सबको नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं, भारत के कुछ अनोखे और कमाल के खजानों को खोजने। तो तैयार है एक ऐसे देश को जानने के लिए जहां बाघ तैरते हैं और ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारे इस खजाने की खोज में सबसे पहले नजर डालते हैं भारत के झंडे पर। पता है, इसके रंग सिर्फ रंग नहीं है, वो एक पूरी कहानी सुनाते हैं। तो देखिए, जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है ना, वो है हिम्मत और ताकत का प्रतीक। फिर आता है सफेद रंग, जो शांति और सच्चाई को दिखाता है। और हाँ, इसी सफेद पट्टी के बीच में है वो नीला पहिया, जिसे धर्म चक्र कहते हैं। और सबसे नीचे है हरा रंग, जो यहाँ की हरी भरी जमीन, खेतीबाड़ी और खुशहाली को दिखाता है। कितना गहरा मतलब है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं की दुनिया में चलते हैं। अंदाजा लगाइए, भारत आखिर कितना बड़ा है? अगर जमीन के हिसाब से देखें तो भारत अमेरिका से लगभग 1/3 है। लेकिन कहानी में असली मजा तो अब आएगा। ये देखिए, 139 करोड़, मतलब अमेरिका से 1 अरब से भी ज्यादा लोग। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। और यहाँ सिर्फ लोगों में ही नहीं, जमीन में भी गजब की वैरायटी है। एक तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ सूखा थार का रेगिस्तान। कहीं घने घने जंगल हैं, तो कहीं गंगा के हरे भरे मैदान। मतलब एक ही देश में कितने सारे अलग अलग रूप हैं। अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद हैरानी हो। क्या किसी को पता है कि दुनिया को बदलने वाले कुछ सबसे बड़े और जरूरी आइडियाज प्राचीन भारत से आए हैं? जैसे कि संस्कृत भाषा को ही ले लीजिए। ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, भारत के लंबे और शानदार इतिहास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा। और सोचिए, अगर 0 यानी शून्य नहीं होता तो क्या होता? ये कमाल का आइडिया भारत से ही आया, साथ में डेसिमल सिस्टम भी। और तो और, आज से सदियों सदियों पहले आर्यभट्ट नाम के एक खगोल शास्त्री ने ये पता लगा लिया था कि हमारी धरती रोज घूमती है और सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। है ना कमाल? अच्छा, इतनी सारी ज्ञान के बाद अब कुछ रोशनी और जश्न की बात हो जाए। चलिए भारत के सबसे जगमगाते त्योहार को देखते हैं। हाँ, दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। ये आमतौर पर अक्टूबर में आता है और ये भारतीय कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत का भी संकेत है। इस दिन तो बस हर घर दियों और लाइटों से जगमगा उठता है और सब मिलकर जश्न मनाते हैं। हमारी ये खोज अब थोड़ा वाइल्ड होने वाली है, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं भारत के कुछ जंगली अजूबों से। यहाँ पवित्र गांवों से लेकर तैरने वाले बाघ तक मिलते हैं। हाँ, तो भारत में गाय को बहुत सम्मान दिया जाता है, उन्हें पवित्र माना जाता है। इसीलिए उन्हें नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ है और इसीलिए वो अक्सर सड़कों पर आराम से घूमती फिरती दिख जाती हैं। लेकिन सिर्फ गायें ही नहीं, भारत का जंगल तो बड़े बड़े जानवरों का घर है। यहाँ आपको विशाल हाथी मिलेंगे, अजगर, नदी में रहने वाली डॉल्फिन, शेर, रॉयल बंगाल टाइगर और गैंडे भी। और अब वो बात जिसका इंतजार था, तैरने वाले बाघ। हाँ, ये सच है। सुंदरबन के जंगलों में बाघ उन्हीं नदियों में तैरते हैं जहाँ डॉल्फिन, समुद्री कछुए, शार्क और मगरमच्छ भी रहते हैं। सोच कर कितना अजीब और रोमांचक लगता है ना? तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब एक छोटे से क्विज का समय हो गया है। देखते हैं किसने कितना ध्यान से सुना। पहला सवाल, सही या गलत? भारत का आकार अमेरिका से 3 गुना बड़ा है। याद करिए जरा। ये गलत है, शाबाश। भारत आकार में सिर्फ 1/3 है, लेकिन यहाँ की आबादी 1 अरब से भी ज्यादा है। अगला सवाल, फिर से सही या गलत? दिवाली एक खास हिंदू त्योहार है जो हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। बिल्कुल सही, ये नए साल का एक शानदार जश्न है। ओके, अब खाली जगह भरिए। भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारत का नाम है डैश महल। हिंट देता हूँ, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल बिल्कुल सही जवाब। ये दुनिया भर में मशहूर एक मकबरा है और भारत की शान भी। तो एक ऐसा इतिहास जिसने हमें डेसिमल दिया और ऐसे जंगल जहां बाघ डॉल्फिन के साथ तैरते हैं। जरा सोचिए, भारत के पास अभी और कितने राज होंगे जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।